नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हमारे साथ मौजूद है रोहतास चौधरी, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी का दामन थामा और घर घर तक एक निश्चय लिया कि आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। इनसे सीधे तौर पर जान लेते हैं, क्योंकि जानने का मकसद आज ये है कि खेल से संबंधित रहे हैं। खेल में कई जगह इन्होंने अपना नाम जिला स्तर, प्रदेश स्तर तक पहुँचाने का काम किया है और जो बड़े चेहरे हरियाणा के हैं उनके साथ इन्होंने क्रिकेट खेला भी है। और खेल के खिलाड़ी आज धरने प्रदर्शन पर देश भर में बैठे हैं अलग अलग तरीके से। सर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए विनोद जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं निरंतर, ये आज नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है कि 4 महीने से ये लोग निरंतर इस बात को लेकर प्रयासरत है कि जो ये बात कह रहे हैं वो सरकार के कानों तक पहुँचे। और जब ये जनवरी में यहाँ से उठे थे तो इस आश्वासन के साथ ही उठे थे कि सरकार इनकी बात को आगे पहुँचाएगी और उसका समाधान करेगी, जैसा कि ये पहलवान निरंतर इस बात को कह भी रहे हैं। नहीं तो उन्होंने कहा भी और है कि एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है प्राथमिक तौर पर। मैं आपसे ही ये सवाल पूछ लेता हूँ कि क्या एफआईआर दर्ज कराने के बाद गिरफ्तारी का कोई प्रोविज़न नहीं है? क्या हमारे कानून में कोई प्रोविज़न नहीं है? मैं तो ये कहता हूँ कि एफआईआर दर्ज होगी वो सरकार को करानी चाहिए थी, बिल्कुल ठीक है, वो कोर्ट तक क्यों जाना पड़ा? जब हमारे देश के इतने बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद भी उनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ा एफआईआर दर्ज कराने के लिए। और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी का कोई किसी भी प्रकार का कोई ना तो कोई दबाव बनाया गया है, ना किसी भी तरीके से कोई तैयारी दिख रही है। बल्कि इससे उलट अगर दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो जहाँ तक दबाव बनाने की बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर बात है, वो तो उल्टा जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके ऊपर इस बात का दबाव बनाते हुए दिख रहे हैं कि आप कीचड़ में सो, आप वहाँ पे तख्त भी नहीं लेकर जा सकते। आपने लाइव देखा होगा, वो तो सब लाइव चला है उसमें। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा एक खिलाड़ी होने के नाते भी कि ये जो सभी चीज़ें हैं, मैं सभी नागरिकों से ये भी कहना चाहूँगा कि ये सभी चीज़ें लोगों को लग रहा है कि राजनीति है, लोगों को लग रहा है कि इसमें कुछ है, दाल में कुछ काला है, पीला है, जो भी लग रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और एफआईआर दर्ज कर दी तो आप उनको कोर्ट में अपने जमानत के लिए बोले कि अपनी जमानत अर्जी लगाएं, कोर्ट में अपना पेश हों और पुलिस गिरफ्तार करे उनको, और जो भी आगे कानूनी कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाए। इसको इस तरीके से जो फिलहाल जो रूप लिया हुआ है इस प्रदर्शन ने, और फिलहाल जिस तरीके का रुख सरकार अपनाती हुई दिख रही है, मुझे तो नहीं लगता कि ये आने वाले भविष्य की जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए कहीं भी सार्थक या कहीं भी कोई अच्छा मैसेज सरकार की ओर से, या मुझे नहीं लगता कि भैया किसी भी तरीके से अच्छा मैसेज दे पा रहे। प्रधान जी, सवाल आपसे ये है कि पूर्व खेल मंत्री रहे हैं और वर्तमान में मंत्री भी हैं अनिल विज साहब। उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया खिलाड़ियों के लिए कि भाई इनको न्याय मिलना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? और एक सवाल और कि जो हमारे वर्तमान में खेल मंत्री हैं उन पर भी एक इसी तरीके का आरोप लगाया गया एक महिला के द्वारा, महिला खिलाड़ी के द्वारा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए उसमें भी यही लीपापोती की गई है, जो संदीप सिंह जी की आप बात कर रहे हैं उसको। आम आदमी पार्टी तो उस मुद्दे को लेकर निरंतर सड़कों पर है, और सबसे ज़्यादा प्रदर्शन अगर आप देखोगे तो वो आम आदमी पार्टी ने ही किए हैं धरातल पर। और इसमें अगर लीपापोती की बात की जाए तो इसमें केवल इतना हुआ है लीपापोती कि उनके पद से उन्हें केवल खेल मंत्रालय से हटा दिया गया, लेकिन आज भी वो मंत्री के रूप में कार्यरत है हरियाणा सरकार के अंदर। और इसमें दोहरी जो मानसिकता है और दोहरी जो इनका चरित्र कह सकते हैं भाजपा का, वो साफ नजर आता है। और इसमें सीधे तौर पे अगर कहा जाए तो कि बार बार निरंतर, चाहे प्रदेश लेवल पे देखो या देश के लेवल पे देखो, इन्हीं के मंत्री इस बात में क्यों संलिप्त पाए जाते हैं और भाजपा उनके साथ खड़ी है। ये तो कहीं भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के जो नारा इन्होंने दिया था उसके साथ हमें कहीं भी नजर नहीं आते। और ये केवल मैं पार्टी लेवल पे ये बात नहीं कह रहा, मैं अगर एक साधारण नागरिक तौर पे भी अगर बात करूं, साधारण नागरिक होने के नाते भी बात करूं, तो मुझे लगता है कि अगर किसी बहन बेटी के साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो किसी भी सरकार को, चाहे वो आज की सरकार है चाहे आने वाले भविष्य में कोई भी सरकार हो, उसको तुरंत संज्ञान लेकर के और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। और बात जहां तक आपने अनिल विज जी की बात कही है, तो इसमें तो अनिल विज जी की जहां तक बात है तो इसमें विरोधाभास तो नजर आता है। वो तो चाहते हैं, वो तो संदीप सिंह के खिलाफ भी चाहते हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन बात यहां तक है कि सरकार नहीं चाहती। अगर आप मंत्री जी की बात करें तो वो तो चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो, और वो कर भी देंगे, हमें लगता है कि वो कर सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती। अगर आप सरकार लेवल पे चाहते हो तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भाई कोई, अभी फिलहाल चुनाव का मौसम ऐसा चला हुआ है, वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि भाई कोई आरोप पार्टी पे लगे, चाहे बच्चियों के साथ कुछ भी होता रहे।
लेकिन ये पार्टी को बचाने के चक्कर में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। इसमें एक बात आई कि दीपेंद्र हुड्डा का मामला बताया गया और एक कई कई जगह ऐसी जातिगत भी बातें कुछ आई कि एक ही जाति के लोग इस तरीके से काम करेंगे, मतलब ऐसी बातें देखिए कि वायरल हुई। इस पर आपके क्या कमेंट होंगे? सर, बहन बेटियों की मुझे तो नहीं लगता कि कोई मतलब जाति देखनी चाहिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि भाई किसी की भी बहन हो सकती है। देखिए, बुरा मानने वाली बात नहीं है इसमें। मान करके चले कि जो ये इंसिडेंस घटना घटित हुई है, जो पर्दे पे दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि उन्हीं के साथ कुछ हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि 7 ऐसे उनके खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं, जिनके वो नाम भी बेचारे अभी मतलब जो है अभी मीडिया के सामने या पब्लिकली अनाउंस नहीं कर रहा कोई भी, क्योंकि सभी की मान मर्यादा का जो है सम्मान करना चाहिए। और मैं तो विनोद जी एक बात आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या जातिगत तौर पे देख के ये बातें तय होती हैं कि किसकी बहन बेटी के साथ जो है किस तरीके का बर्ताव करना चाहिए? अगर इस पैमाने पे सरकार ये लेकर के चल रही है तो ऐसा जो जातिगत वाली बात आप जो कह रहे हो, उसमें ऐसा क्या इस जाति ने कर दिया कि उसकी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है? इस बात का जवाब भी तो सरकार दे। ब्रजभूषण शरण ने खुद ने कहा है कि दीपेंद्र हुड्डा का मामला है, WFI के चुनाव नजदीक हैं, इस कारण किया जा रहा है सारा। ये तो दीपेंद्र हुड्डा जी का मामला, चलो आप कह रहे हो तो एक बार को मैं नहीं कह रहा हूं, वही कह रहे हैं। चलो ब्रजभूषण जी की बात को वो कर लेते हैं कि चलो भाई कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप जंतर मंतर पे अगर आपको जाने का मौका मिला हो, मैं तो कहूंगा एक बार होके भी आओ, तो पेड़ के ऊपर एक ना लिस्ट लगी हुई है और उस लिस्ट का आप फोटो कहोगे तो मैं आपको अभी अपने फोन में दिखाऊंगा भी। उसमें आप वो गिनवा दे कि कितने जो केस हैं वो जातिगत आधार पर लिए गए हैं, जो उनके ऊपर आप मतलब इतने केस है कि वो फहरिस्त खत्म होने का नाम नहीं लेती। आप ये देखोगे वहां पे उनमें वो गिनवा दे कि उनमें क्या है, वो उनमें सीधे तौर पे सरकार उनका समर्थन करती हुई दिखती है। और वो तो आज भी, एक बात ये भी तो देखो कि वो तो आज भी खुले तौर पे ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी या भाजपा सरकार मुझसे कह दे मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो तो खुले तौर पे कहते हैं। आप कहते हो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, वो खुले तौर पे कहते हैं। तो वो तो खुल के कह रहे हैं कि भाई मेरी सरकार का मेरे साथ है। वो चाहते ही नहीं कि मैं पद छोड़ूं अपना। आम आदमी पार्टी क्या चाहती है हरियाणा में? आम आदमी क्योंकि हरियाणा से जुड़ा मामला ज्यादा देखा गया है। हालांकि देखिए खिलाड़ी पूरे देश का होता है, लेकिन हरियाणा से शुरू ही है बातें। देखिए, मैं तो एक बात ही कहना चाहूंगा, चाहे ये बेटियां असम की होती, चाहे ये बेटियां गुजरात की होती, और आज ये बेटियां हरियाणा की हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि ये हमारा जो देश है ये भागों में नहीं बटा हुआ। जब ये मेडल लेके आई थी तो हर एक भारतवासी का गर्व से सीना चौड़ा हुआ था। सभी ने बोला था कि हमारे भारत देश की लड़कियां हमारा मेडल हमारे लिए, हमारे देश के गौरव बढ़ाने के लिए मेडल लेके आई है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बात अगर हरियाणा लेवल पे की जाए तो देखिए इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है हरियाणा का। अगर आप रेशो के तौर पे देखो तो 70 से 80% कुश्ती के अंदर अगर आप मेडल देखोगे तो हरियाणा के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हरियाणवी होने के नाते इस बात का आपको भी और हमें गर्व होना चाहिए कि हम ओलंपिक स्तर पर और राष्ट्रीय पटल पर और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे पहलवानों का इस तरीके का नाम है। उन लोगों ने हमारा गौरव बढ़ाया और उन लोगों ने हमारा गौरव बढ़ाया। और बहुत अच्छी बात, कल रात को मैं एक डिबेट में भी देख रहा था, ABP न्यूज़ पे एक डिबेट चल रही थी, उसमें मैं देख रहा था कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि सर देखिए, ना तो हमें कोई ख्याति की आवश्यकता है, ना हमें कोई ऐसी पैसों की भूख रही है, ना हम ये हो चुके हैं कि भाई हम तो अब हमारा खेल ओवर हो चुका है और अब हम कोई राजनीतिक तौर पे कोई नई पारी शुरू करने जा रहे हैं, उस बात के लिए भी हम लोग नहीं बैठे हो। तो करंट में खेलना चाहते हैं हम, तो आगे भी अपना जो खेल है उसको जारी रखना चाहते हैं और आज भी प्रैक्टिस में है। तो उन्होंने तो बड़े साफ तौर पे अपना एक खुल के बयान दिया कि भाई किसी भी तरीके से कोई बात नहीं। और मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कोई भी बात है, अगर दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो उसको क्या इस तरीके से किया जाएगा या कार्रवाई करके किया जाएगा? आप कार्रवाई को आगे बढ़ाओ। और आप अगर कार्रवाई की बात करते हो तो अभी मैं कल की ही बात है, पॉलीग्राफिक टेस्ट होने की बात जो चली थी संदीप सिंह जी की, अगर कार्रवाई आगे बढ़ानी है और उनको डिमांड की गई थी कि पॉलीग्राफिक टेस्ट आपका कराया जाएगा, उसके लिए उन्होंने डिनाइल कर दिया। क्यों डिनाइल कर दिया? अगर कोई आम आदमी हो या किसी के ऊपर इस तरीके के अगर चार्ज लगे हुए हो, वो कैसे डिनाइल कर सकता है इस बात का? यानी कि ये तो सीधी सीधी बात ये है कि दाल में काला नहीं है तो पूरी दाल ही काली है। वो डिनाइल क्यों कर रहे हैं? उस बात को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े उसमें। दूसरी बात, अब मंडी फसल से बात कर लेते हैं, किसानों से बात कर लेते हैं। किस नज़रिए से देखते हैं कि सरकार कहती है कि हमने सारी फसल खरीद की अच्छे से, आपका क्या नज़रिया है इस पर? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये बात तो आप विनोद जी एक बार अगर आप अपने कैमरामैन के साथ, और मैं भी अगर आप कहोगे तो मैं भी चलूंगा,
एक बार मंडियों का दौरा कर लेते हैं। मंडियों में क्योंकि मैं कुछ कहूँगा तो उसमें होता क्या है कि ये तो पॉलिटिकल आदमी है, ये तो ये वाली बाइट देंगे ही जी, बुरा हाल है। मैं तो आपको भी आमंत्रित करता हूँ कि एक बार हम दोनों भाई चलेंगे, एक बार देख के आते हैं, वहाँ लाइनें देखते हैं। कल मैं शनिदेव जी के दर्शन के लिए मैं कोसी कला गया था। बीच में जो है ये गन्ने की जो फसल है और जो मील पड़ती है, वहाँ पे मैंने कई किलोमीटरों में ट्रॉलियाँ लगी हुई देखी। ये बात तो मैं गन्ने की कर रहा हूँ। अगर आप जो है अब मंडियों में अगर आप जाके देखो, गेहूं देखो, सरसों देखो, तो आप एक बार जा करके मेरे से तो मेरे अगर राजनीतिक बाइट लेनी है तो मैं तो कहूंगा कि भाई क्या नाम है, यहाँ पे उठान नहीं हो रहा और फसलों के पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन मेरे कहने से नहीं होगा। आप अगर धरातल पे देखो इस बात को, तो धरातल पे लोग बहुत ज्यादा परेशान है। और मैं इस बात सामने भी तो नहीं आता। आप कह रहे हैं कि देखिए सरकार ये कहती है कि हम 100% फसल का उठान करेंगे, लेके किसान को परेशानी होने देंगे, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने ये कहा कि हम परेशान है, किसी किसान ने। आप एक काम करो, अभी पोर्टल खोल लेते हैं इस पे, आप एक बार पोर्टल के हालात देखो, ये कितने कितने दिनों तक निरंतर बंद रहता है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ विनोद जी, आपके माध्यम से बिल्कुल क्लियर कट कि सपोज करो कि चलो मैं तो 80s या 90s के जो बच्चे हैं हमारे, वो तो एक बार को क्या है कि पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों का जो हमारे 80 साल के, 75 साल के, 85 साल के जो बुजुर्ग है, ठीक है, 60 साल से ऊपर का जो वर्ग है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, वो क्या इस कंप्यूटर को या इस लैपटॉप को या इस मोबाइल को वो चला सकते हैं क्या? ठीक है। दूसरी बात, चलो वो किसी हमारे जैसे या आप जैसे किसी पढ़े लिखे का किसी का सहारा ले भी ले, ये 7-7 दिन 10-10 दिन ये बंद रहते हैं। उसके बाद उन्हें यही नहीं पता कि भाई मेरा जो ब्यौरा है वो कैसे जाएगा सरकार तक, कैसे क्या प्रोसेस होना है, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। ये तो केवल उसको बढ़ावा दिए जा रहे हैं कि भाई ये तो केवल एक स्टेटमेंट आप सुन सकते हो इनकी कि भाई आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाओ, वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, मंडी में फसल ले जाओ और अपने आपके पैसे बैंक खाते में आ जाएंगे, यही कहते हैं ना ये। तो बैंक खाते में जो पैसे आ जाएंगे उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जटिलता देखिए आपने, उसकी जटिलता कितनी है। उसकी जटिलता इतनी है कि अगर मैं आपसे अभी पूछूं ना कि वो ब्यौरा कैसे देना है, तो बुरा मत मानना, क्या पता आप भी ना बता पाओ। ठीक बात। मैं ये जटिलता बता रहा हूं आपको। तो ये जटिलता जब मेरे और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए हो सकती है, सरकार उस बात को समझ के और मान के राजी नहीं है। वो तो ये चाहती है जी सब कुछ जो है ऑनलाइन हो। ऑनलाइन इसलिए हो क्योंकि आधी से ज्यादा फसल तो वो वहीं पड़े ही खराब हो जानी है, और जो बचेगी उसको अपने मन मुताबिक नमी के हिसाब से और जो भी रेट दे रहे हैं उसके मन मुताबिक ये ले लेंगे। अच्छा रोहतास जी, अब 2 सवाल और हैं। आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, एक तो रोहतास चौधरी क्या देखना चाहते हैं आम आदमी पार्टी में, दूसरा रोहतास चौधरी के समर्थक रोहतास चौधरी को क्या देखना चाहते हैं आम आदमी पार्टी में। 2 बातें अलग अलग। देखिए, बात जहां तक मेरी है, अगर व्यक्तिगत तौर पर आपने सवाल पूछा, ठीक है, आप अगर मेरी बात पूछते हो, जैसे आपने सीधा सवाल मुझसे किया, तो मैं तो केवल एज ए कार्यकर्ता आज की डेट में भी एज ए कार्यकर्ता ज्वाइन किया है। और अभी हमारी मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इस हफ्ते के अंदर कार्यकारिणी डिक्लेयर होनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी अगर मुझे किसी योग्य समझेगी, किसी पद पर योग्य समझेगी कि इस पद के ऊपर कार्यरत मैं जो है पार्टी के लिए कुछ कार्य कर सकता हूं, तो जरूर मैं अपनी सेवाएं अपनी तरफ से 100% 100% देने का काम करूंगा। लेकिन अगर आप मेरे से कुछ ये पूछना चाहते हो कि मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, जो मैं शायद सवाल ये है कि रोहतास चौधरी आम आदमी पार्टी में क्या देखना चाहते हैं। एक सवाल, क्या ये आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या देखना चाहते हैं हरियाणा में। अच्छा, दूसरा, रोहतास चौधरी के समर्थक रोहतास चौधरी को आम आदमी पार्टी में क्या देखना चाहते हैं। 2 सवाल। बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं तो अगर आगामी चुनावों की बात की जाए, हम तो अभी निगम चुनावों के लिए भी बिल्कुल तत्पर और तैयार थे, बिल्कुल किसी भी तरीके से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और बात अगर मेरी करी जाए कि भाई मेरे समर्थक किस तरीके से देखना चाहते हैं, तो वो यही देखना चाहते हैं कि जैसे कि मैं 20 से 25 साल पुराना राजनीतिक तौर पे राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। छात्र संघ जीवन से ही मैंने छात्रों के लिए और उसके बाद भी मैंने आम जनता में रह करके लोगों के लिए जनहित के कार्य किए हैं। तो वो यही चाहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी के साथ लग के रोहतास चौधरी जो है वो आम जनता के जो मुद्दे हैं उनको जोर शोर से उठा सकें, जैसा कि इस पार्टी की रीति और नीति में भी दिखता है। और जिस भी प्रकार से हम आम लोगों की जो मदद कर सकते हैं वो हम कर पाएँ। और ये प्लेटफॉर्म हमने इसलिए चुना कि किसी भी बात को रखने के लिए एक पटल और एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो मेरे कार्यकर्ताओं को और मेरे कार्यकर्ता साथियों को और जो लगा कि भाई ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए सही रहेगा, तो वो ये चाहते हैं कि
मेरे को और उनको एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिले कि जो पब्लिक की अगर कोई जटिलताएं हैं, कोई समस्याएं हैं, तो उनको हम निरंतर तौर पे सरकार के समक्ष रखते रहें और पब्लिक को इन सभी सुविधाओं का और अभावों का समय समय पर जागरूक करते रहें और लोगों में अपनी जो आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं उनको प्रचार प्रसार कर सकें और जोर शोर से अपनी बात को उठा चौटाला परिवार से जुड़े रहे शुरू से, ठीक है, वो किसी भी रूप में जुड़े हो सकते हैं आप, और कई बार वो आपके घर कार्यालय पर आकर के चाय जैसे कार्यक्रम है, लंच के कार्यक्रम में उन्होंने भाग भी लिया, और अब आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली सत्ता के खिलाफ जाकर के। अब आपके कार्यकर्ता या अन्य जो लोग हैं जो राजनीति को जानते हैं थोड़ा बहुत, वो ये कहते हैं कि रोहतास ने फैसला गलत ले लिया कि जो सीएम डिप्टी सीएम उनके घर आकर चाय पी करके जाते हैं, और आज वो ऐसी पार्टी में चले गए जिसका ना कोई विधायक है, ना पार्षद, ना कोई मंत्री है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात जहाँ तक चौटाला परिवार की है बिल्कुल ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं पहले भी, आज भी और आगे भी निरंतर सम्मान करते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने पार्टी कोई, ये आम आदमी पार्टी किसी पार्टी को छोड़ कर ज्वाइन नहीं की। मैं कोई ना तो जजपा का कोई सीएम को छोड़कर, डिप्टी सीएम को छोड़ करके जी आप किसी ऐसी पार्टी में चले गए जिसका ना कोई विधायक है, ना मंत्री, ना पार्षद। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, सीधा सवाल यही है कि मतलब मैं ना। छोड़ूंगा तो उसको जिसको मैंने पकड़ा हो जी। मैंने तो पकड़ा ही नहीं। मैं तो ना तो आज तक इंडियन नेशनल लोक दल का प्राथमिक सदस्य हूँ, ना मैं जननायक जनता पार्टी का सब प्राथमिक सदस्य हूँ। मैं इनमें से, हाँ जरूर मेरे पारिवारिक संबंध रहे हैं, और लेकिन मैं अगर प्राथमिक सदस्यता की बात करूं या ये कहूं कि मेरी कोई पार्टी नेतृत्व से कोई नाराजगी है या मैंने नाराजगी होकर के पार्टी को छोड़ा है, ऐसा मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है। हर एक कोई आदमी, आप चाहे आप भी हो, कल को आपका भाई अगर होगा, जरूरी थोड़ी है कि वो आपके साथ सेम माइक पकड़ के काम करे। वो भी अपना रास्ता अपना अलग चुन सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो और ऐसा नहीं है कि आपका अगर सगा भाई भी हो और वो अगर आपके साथ पैरेलली दूसरे चैनल में अगर कहीं काम करे तो आप लड़ाई करोगे, उसके साथ झगड़ा करोगे। तो मुझे लगता है कि मैं बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी बात को आपको कन्वे कर रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक है, हमारे रिलेशन है, निरंतर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे जहां लगता है उचित कि भाई हम लोगों की सेवा किस माध्यम से और किस मंच से ज्यादा अच्छे से तरीके से कर सकते हैं, तो हमने उस मंच को चुना है। और अंत में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कोई खास संदेश, क्योंकि 3 गुटों में शायद लगभग मुझे लगता है कि पार्टी बटी हुई है। आप अनुराग ढांडा के गुट के माने जाते हैं, अशोक तंवर अलग हैं, गुप्ता जी सांसद साहब अलग चल रहे हैं। हालांकि चलिए, रणनीति होती है अलग अलग पार्टी की। आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि बिना किसी भेदभाव के, और ये जो गुटबाजी जैसे जो शब्द है, इनको बिल्कुल दरकिनार करके अपने फील्ड में कार्य करें और किसी भी प्रकार की कोई भी गलतफहमी ना रखें। और ऊपर से जो मैसेज आता है, जो भी पार्टी नेतृत्व जो तय करता है, उन गतिविधियों में बढ़ चढ़ के भाग लें और किसी भी प्रकार की कोई भी ये जो बातें हैं उन पर ध्यान न दे करके आगे निरंतर कार्य करें। जल्दी ही कार्यकारिणी डिक्लेयर होने वाली है और जो भी कार्यकर्ता जो डिजर्व करता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे उसको पार्टी उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल तय करेगी।